Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने जिस तरह अपने जीवन में दुख दर्द झेलकर सफलता के नए आयामों को छुआ है, वो शायद ही किसी इंसान की लाइफ में आए हों। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स के बारे में। अगर आप भी स्टीव जॉब्स की लाइफ से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टीव जॉब का पूरा नाम स्टीव पॉल जॉब्स है। स्टीव जॉब का जन्म और परवरिश बाकी लोगों से एकदम अलग है। इनका जन्म 24 फरवरी 1955 में कैलिफोर्निया के सेंट फ्रांसिस्को अब्दुल जल्दानी के घर में हुआ था। उन्होंने जॉनी सिम्पसन की कोख से जन्म लिया था। उस दौरान उनके माता की शादी नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने स्टीव को गोद में देने का फैसला किया। आपको बता दें कि पॉल, जिन्होंने जॉब्स को गोद लिया था, वे एक मैकेनिक थे। उनकी माँ क्लारा अकाउंटेंट थी, जिन्होंने बाद में एक गैरेज खोल लिया। वहीं जॉब की दिलचस्पी भी शुरू से इलेक्ट्रिकल्स में ही थी, इसलिए वे गैरेज में रखे इलेक्ट्रॉनिक के सामान से छेड़छाड़ करते थे और हमेशा कुछ नया जानने की कोशिश में लगे रहते थे। इस तरह बचपन में ही जॉब्स ने अपने पिता की मदद से इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी काम सीख लिया। जॉब्स की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जहां उन्हें मंदिर में खाना खाकर अपनी भूख मिटानी पड़ी थी और दोस्त के घर पे सोना पड़ा था। यही नहीं, वो अपने जीवन में उस दौर से भी गुजरे थे जब उन्हें अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। लेकिन इस सबके बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। उन्हें स्कूल जाने से अच्छा घर पर बैठकर किताबें पढ़ना लगता था। स्टीव जॉब्स के माता पिता ने किसी भी तरह उन्हें हाई स्कूल तक पढ़ाने का खर्चा उठा लिया था, लेकिन बाद में जो स्टीव जॉब्स का एडमिशन ओरेगन के रीड कॉलेज में हुआ तो यह इतना महंगा था कि स्टीव के माता पिता सारी कमाई इस कॉलेज की फीस में खर्च हो गई। इसलिए पहले सेमेस्टर के बाद ही पैसे की कमी की वजह से स्टीव जॉब्स को अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा। स्टीव जॉब्स की इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में बेहद ज्यादा दिलचस्पी थी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। स्टीव जॉब्स को अपने जीवन की शुरुआती दिनों में आर्थिक तंगी की वजह से काफी बुरे दौर से गुजरना पड़ा। स्टीव जॉब्स के पास इतने सारे पैसे नहीं थे कि वो अपने पेट की भूख मिटा सके। स्टीव प्लास्टिक की बोतल बेचकर अपना गुजारा करते थे और हर संडे क्रिश्चियन मंदिर में भी जाते थे। जी हाँ दोस्तों, आपको हैरानी हुई होगी कि वो क्रिश्चियन मंदिर में जाया करते थे क्योंकि वहाँ फ्री में भर पेट खाना मिलता था। स्टीव जॉब्स ने कई रातें अपने दोस्त के कमरे में फर्श पे सोकर भी गुजारी है। इसी के चलते उन्हें 1972 में एक वीडियो गेम बनाने वाली डेलविंग कंपनी में काम करने का मौका मिला, लेकिन स्टीव जॉब्स इस जॉब में खुश नहीं थे और फिर उन्होंने यह नौकरी छोड़ने का फैसला किया। इस नौकरी में उन्होंने जो भी पैसे कमाए उससे वे भारत घूमने के लिए आ गए। जी हाँ दोस्तों, वो भारत घूमने आए थे। स्टीव को भारतीय संस्कृति काफी प्रभावित कर रही है। उन्होंने यहाँ आकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए उन्हें साल 1974 में करीब 7-8 महीने भारत के उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में बिताए और यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। आपको ये सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये सच है। और इसके बाद वे अमेरिका वापस लौट गए। भारत से जाने के बाद वो पहले जैसे स्टीव जॉब्स नहीं रहे थे, वो पूरी तरह बदल चुके थे। उनका मन भी पूरी तरह बदल गया था। उसके बाद उन्होंने फिर से जॉब ज्वाइन कर ली। स्टीव जॉब्स के सबसे अच्छे दोस्त वोजनियाक ने अपने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसे देखकर स्टीव जॉब्स बहुत खुश हुए और उसी के बाद जॉब्स को कंप्यूटर बनाने के बिजनेस करने का आइडिया आया। फिर 1976 में जॉब्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता के गैरेज में कंप्यूटर बनाने का काम शुरू किया और उन्होंने कंपनी का नाम एप्पल रखा। उसके बाद इस कंपनी के एक के बाद एक ब्रांडेड प्रोडक्ट लॉन्च किए गए और सफलता के नए आयामों को छुआ। साल 1980 में जॉब्स की कंपनी विश्व की जानी मानी कंपनी बन गई। उसके बाद स्टीव जॉब्स के जीवन में एक ऐसा दौर आया जब उनकी कंपनी ने उन्हें रिजाइन करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि लगातार कामयाबी हासिल कर रही कंपनी को उस समय ब्रेक लगा। उन्होंने एप्पल 3 और लीसा कंप्यूटर लॉन्च किया। ये दोनों एक प्रोडक्ट बुरी तरह फ्लॉप रहे। फिर बाद में स्टीव ने मैकिन्टोश को बनाने की बड़ी मेहनत की। 1984 में लीसा पर बेस सुपर पाउंस बनाकर उसे मैकिन्टोश के नाम लॉन्च किया। उसके बाद फिर से कामयाबी हासिल हुई। वहीं उसके बाद एप्पल और IBM साथ मिलकर कंप्यूटर बनाने लगे। अच्छी क्वालिटी के चलते मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ गई और कंपनी का ज्यादा से ज्यादा सिस्टम बनाने का प्रेशर पड़ने लगा। स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी का कॉन्सेप्ट कभी नहीं छिपाया, क्योंकि कई दूसरी कंपनी इनके कॉन्सेप्ट को अपनाकर कंप्यूटर बनाकर ग्राहकों को सस्ते दामों पर बेचने लगी, जिसकी वजह से एप्पल को काफी लॉस होने लगा। स्टीव जॉब्स को जिम्मेदार मानते हुए उनकी कंपनी ने उन पर कंपनी छोड़ देने का प्रेशर बनाया। उसके बाद स्टीव जॉब्स ने 17 सितंबर 1985 को एप्पल से इस्तीफा दे दिया।
स्टीव जॉब्स के साथ उनके 5 और करीबी सहकर्मियों ने एप्पल से इस्तीफा दे दिया। स्टीव के पास भी मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स की तरह कॉलेज की कोई डिग्री नहीं थी। स्टीव जॉब्स ने कहा है, संघर्ष और असफलता इंसान की सफलता के रास्ते खोलते हैं। 12 अक्टूबर 1988 को एक इवेंट में नेक्सट कंप्यूटर लॉन्च किया गया। नेक्सट भी एप्पल की तरह काफी एडवांस था, इसलिए यह महंगा भी बहुत था, जिसके चलते नेक्सट को काफी नुकसान पड़ा। इसके बाद स्टीव जॉब्स को यह एहसास हुआ कि उन्होंने नेक्सट कंप्यूटर कंपनी को एक सॉफ्टवेयर कंपनी बना दिया है। उसमें भी उन्होंने काफी सफलता हासिल की। उसके बाद एप्पल ने 1996 में नेक्सट कंपनी खरीदने के लिए स्टीव से बात की और डील $427 मिलियन में फाइनल हुई। इस बार स्टीव जॉब्स ने CEO के रूप में एप्पल कंपनी में वापसी की। इस दौरान एप्पल कंपनी कठिन दौर से गुजर रही थी। इसके बाद स्टीव के मार्गदर्शन में कंपनी ने एप्पल आईपॉड म्यूजिक, एप्पल आईट्यून्स लॉन्च किए। इसके बाद 2007 में एप्पल ने पहला मोबाइल फोन लॉन्च किया और मोबाइल की दुनिया में क्रांति ला दी। और वहीं इसके बाद एक नए प्रोफाइल लॉन्च कर एप्पल लगातार सफलता के पायदानों को छू रहा था। दोस्तों, स्टीव जॉब्स को लेके आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा स्टीव जॉब्स को नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी का अवार्ड मिला। स्टीव जॉब्स को कैलिफोर्निया हॉल ऑफ फेम सम्मानित किया गया। स्टीव जॉब्स को उनकी कंपनी एप्पल के लिए साल 1982 में मशीन ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि स्टीव जॉब्स को कैंसर हो गया था और उन्होंने कई साल तक इस बीमारी से लड़े। 2 अक्टूबर 2011 में कैलिफोर्निया के पालो ऑल्टो में इन्होंने अंतिम सांस ली। इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए। वहीं इनकी मौत से पहले स्टीव जॉब्स ने 24 अगस्त 2011 में टीम कुक को एप्पल के नए CEO बनाने की घोषणा की थी। स्टीव जॉब्स भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन एप्पल जैसी कंपनी की नींव रखने के लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों, स्टीव जॉब्स की लाइफ के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए लाइफस्टाइल या बायोग्राफी के साथ। तब तक के लिए बने रहे फैक्ट्स एंड लाइफस्टाइल पर।